अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेयर खान अब्दुल वहीद, CEO 86 स्टेट एजेंसी मुल्तान। मैं आज अपने क्लाइंट्स और अपने पाकिस्तानियों के साथ चंद इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ जो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और FBR ने प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे 7E का जो टैक्स है वो इम्प्लीमेंट किया है। उसके कुछ जो मार्केट पे बैड इम्पैक्ट पड़ा है उस बारे में मैं अपने क्लाइंट्स को बताने जा रहा हूँ और उसकी क्या रीज़न है या जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, इस बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ। बेसिक तो हमें ये समझना होगा कि ये 7E है क्या। 7E वो टैक्स है जो हम किसी भी वक्त अपनी कोई प्रॉपर्टी की सेल करते हैं तो उस पे अगर जो हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एक रेजिडेंशियल जिनमें हम रिहाइश पजीर हैं, वो चाहे हमारा एक घर है या 2 हैं या 5 हैं, उन पे 7E इम्प्लीमेंट नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरा हमारा फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल प्लॉट्स पड़े हैं या कमर्शियल हैं, अगर उन सब की मालियत जो है वो मिला के अगर 2.5 करोड़ से ऊपर हो तो उस पे 7E इम्प्लीमेंट होता है। उसका हमने 1% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना है। जिस तरह हम पहले FBR के दूसरे टैक्सेस जो हैं पे करते थे, उसी तरह से इनका एक लेजर बनना है। लेजर बनेगा वो आपने पे करना है और उसके बाद स्लिप लेके आपने जस्ट जो भी आपका DHA में है या बाहर है, आपने उसका जाके ट्रांसफ़र करवाना है। अब इसका ईज़ी वे क्या हो सकता है? इसका ईज़ी वे पहले तो मैं बता दूँ कि इस तरह से आप ना अपना जो वकील हैं, जो आपके लीगल हायर्स किए हुए हैं, तो उनके साथ आपने बैठना है। उनको आपने अपनी जो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल्स हैं वो आपने उनके साथ शेयर करनी है। देन वो आपको इस टैक्स के बारे में इन्फॉर्म करेंगे और देन आपको वाउचर बनाकर देंगे, वो आपने पे करना है। इसके अलावा अब आप इसके दूसरे सिनेरियो में आ जाएं कि DHA मुल्तान की मार्केट पे इसका क्या असर पड़ा है। कुछ हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो इस चीज़ को बहुत सीरियस लेके बैठे हुए हैं कि इससे जो है मार्केट क्रैश हो गई है या मार्केट क्रैश कर जाएगी। ये बातें बिल्कुल रॉन्ग हैं। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसी चीज़ को दूसरे DHA में देखें तो जिस तरह से DHA लाहौर है, DHA कराची है, DHA इस्लामाबाद है, उनमें ये कब से इम्प्लीमेंट है। उनमें अगर आप देखें तो उनकी मार्केट उसी तरह से है जिस तरह से पहले चल रही थी। जस्ट एक टैक्स है, उसका 1% आपने पेड करना है और जो आपका लीगल है वो आपने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना है। तो उन DHA की मार्केट उसी तरह से जिस तरह से पहले थी चल रही है। जो मुल्तान की मार्केट है, अगर हमारे कुछ क्लाइंट्स, कुछ हमारे जो इन्वेस्टर हजरात हैं, अगर वो इस चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं कि इससे मार्केट क्रैश होगी फिर हम आएंगे या बाद में हम परचेज़ करेंगे, तो इस तरह से नहीं है। इस वक्त जो DHA मुल्तान के प्लॉट्स के रेट्स हैं वो सबसे कम प्राइसेस पे, और यही हमारे पास एक्चुअल टाइम है बाइंग का, और यही हमारे पास एक्चुअल टाइम है इस वक्त DHA मुल्तान में कंस्ट्रक्शन करवाने का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी जो है DHA में इस वक्त कंस्ट्रक्शन कर रही है। हमारे काफ़ी यूनिट इस वक्त रेडी हैं, कुछ रेडी होने वाले हैं। और आप विज़िट करें, उनको लुक आफ्टर करें और देन उसके बाद हमसे मशवरा करें और इंशाल्लाह हम जो है आपके प्लॉट पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो लिहाजा यही एक्चुअल टाइम है कि आप DHA में आएँ, प्लॉट परचेज करें, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करें। ये टैक्स जो है, टैक्स से आपने परेशान नहीं होना। ये एक लीगल है, उस तरह से लीगल हायर्स आपके जो हैं उन्होंने इस टैक्स को मैनेज करना है। वो आपने जस्ट एवरी टाइम यानी प्लॉट की बाइंग सेलिंग पे नहीं करना, आपने जस्ट साल में एक बार पे करना है। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाक